राधे राधे सभी को। आइए आज सुनते हैं गौड़ देश के दो ब्राह्मणों की कहानी। ये ब्राह्मण एक ब्राह्मण बूढ़ा और उच्च कुल का था और दूसरा ब्राह्मण साधारण हीन कुल का नवयुवक था। दोनों तीर्थाटन के लिए घर से निकले। घूमते घूमते वृंदावन धाम में आए। वृंदावन धाम में आकर बूढ़े ब्राह्मण की तबीयत खराब हो गई। वो बीमार हो गया। उस नवयुवक ने बड़े प्रेम से, बड़े स्नेह से उसकी सेवा की। सेवा के प्रभाव से वो शीघ्र ही स्वस्थ हुआ और स्वस्थ होने के बाद उसने भावावेश में अपनी लड़की का ब्याह उस नवयुवक के साथ करने के लिए तैयार हो गया। और वो जो नवयुवक था वो बड़ा आश्चर्य में था और उसने कहा कि मैं ऐसे कैसे तुम्हारे लड़की के साथ विवाह कर लूं और अपनी अर्धांगिनी बना लूं। लेकिन वो बूढ़ा ब्राह्मण भावावेश में बोलता ही रहा कि नहीं, मुझे तुम बहुत पसंद हो और मैं लड़की का विवाह तुम्हारे साथ ही करूँगा। दोनों तीर्थाटन करके अपने गांव में वापस आए। उस बूढ़े ब्राह्मण ने घर वालों को बताया कि मैंने उस नवयुवक के साथ इस लड़की का विवाह उसके साथ तय कर दिया है। लेकिन घर वाले नहीं माने। बोले, हीन कुल का लड़का हम कैसे अपनी लड़की उसके साथ भेज दें। तो ब्राह्मण बोला, मैंने प्रतिज्ञा की है, मैंने जुबान दी है, तो कैसे मुकर जाऊं। घर वालों ने कहा कि उसको मना कर देना। और जब वो नवयुवक आया कि जैसे बात वृंदावन में कही थी, अब अपनी लड़की का विवाह मेरे साथ कर दो, तो बूढ़ा ब्राह्मण आनाकानी करने लगा और उसने कहा, मैं उस समय होश में नहीं था। मैंने भावावेश में जो बात कही है उसे तुम सच मान गए। मैं अपनी लड़की का विवाह तुम्हारे साथ नहीं कर सकता, तुम हीन कुल के हो। उस नवयुवक ने पंचायत जोड़ी। पंचायत में जाकर कहा कि मेरे को इसकी लड़की के साथ विवाह करना है क्योंकि इन्होंने प्रतिज्ञा की है। पंचों ने कहा कि यहाँ लिखा पढ़ी कर लो। अगर कोई साक्षी हो, कोई स्त्री पुरुष कोई भी तुम्हारी गवाही देने के लिए तैयार हो, तो तुम इसकी लड़की को अपने साथ ले जाना। अब वो वृंदावन धाम में आया। उसी गोपाल जी के मंदिर में आकर बैठा और भगवान से कहा कि आपके साक्षी में उसने प्रतिज्ञा की थी, अब मेरे साथ चलो और गवाही दो। कई दिन हो गए, बैठा रहा भूखा प्यासा, लेकिन भगवान नहीं आए। अचानक एक दिन भगवान बोले कि कभी मूर्ति भी साक्षी देती है। तो वो नवयुवक हंसने लगा और बोला, अगर भगवान साक्षी नहीं देते तो बोलती भी तो नहीं है। तो भगवान बोले कि अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, लेकिन चलूँ कैसे, मूर्ति क्या चलती है। तो वो फिर बोला, क्या मूर्ति बोलती है। तो इस प्रेम भरे उत्तर को सुनकर भगवान ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन दो शर्तें हैं। पहली शर्त कि तुम पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। मेरी जो नूपुर की ध्वनि है उसी को सुनकर तुम मान लेना कि मैं तुम्हारे साथ साथ चल रहा हूँ। जहाँ तुम पीछे मुड़ोगे मैं वहीं ठहर जाऊँगा और उसके आगे नहीं चलूँगा। और दूसरी शर्त क्या थी कि रोज़ प्रतिदिन 2 सेर भोग लगेगा। तो वो उसने दोनों शर्त मानी। प्रतिदिन वृंदावन से जगन्नाथपुरी तक, वो लड़का जगन्नाथपुरी का था, जगन्नाथपुरी तक जाने में कई दिन लगे। प्रतिदिन 2 सेर का भोग लगता और दोनों आधे आधे खाते और चलने लगे। लड़का आगे चलता और भगवान पीछे चलते, नुपुरों की ध्वनि सुनता और मान लेता कि ठाकुर जी मेरे साथ है। जब गांव के निकट पहुंचने लगे तो युवक के मन में आया कि देखूं तो ठाकुर जी चलते हुए कैसे लगते हैं, एक बारी पीछे मुड़कर तो देखूं। अब वो पीछे मुड़ा, ठाकुर जी वहीं पर ठहर गए, खड़े हो गए और हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। वो लड़का हंस रहा था और बोला, क्या हुआ, थक गए क्या। तो ठाकुर जी बोले, मैं थका नहीं हूँ, तुम्हें शायद मेरी
शर्त याद नहीं है। मैंने कहा था तुम पीछे मुड़ोगे तो उसके आगे मैं नहीं चलूँगा। अब वो लड़का बोला अब तुम नहीं चलोगे तो मेरी गवाही कौन देगा? तो कहता ऐसे करो, पंचों को यहीं बुला लाओ, गांव वालों को भी यहीं बुला लाओ। तो भागा हुआ भागता भागता गांव में गया, पंचों को बोला साक्षी गोपाल जी आए हैं गवाही देने, लेकिन अब वो वहीं ठहर गए हैं। पंच और गांव वाले सभी आए उस मंदिर में, उन ठाकुर जी के सामने। ठाकुर जी ने गवाही दी और उस लड़के का विवाह उस लड़की के साथ हो गया। अब वहाँ पे मंदिर बनवाया गया और 2 शेर का रोज़ भोग आज भी लगता है। वो मंदिर आज भी जगन्नाथपुरी के पास है। कभी भी जाएं जगन्नाथपुरी तो साक्षी गोपाल के दर्शन ज़रूर करके आएं। कितनी अच्छी और हमारे देश के सनातन धर्म के भक्तों की कहानियाँ हैं जो भगवान को साक्षी देने के लिए भी, गवाही देने के लिए भी मजबूर कर सकते हैं, अपने साथ चलने को तैयार कर सकते हैं। बोलो राधे राधे।